बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी कोर्ट में हम मौजूद हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ रोज़ कबल जो दानिया मलिक हैं उनकी दरख्वास्त से ज़मानत खारिज हो गई थी। उसके बाद पेशरफ्त ये है कि आज एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दरख्वास्त से ज़मानत लगा दी गई है। मुख्तलिफ उसमें जो है दरख्वास्त दानिया की जानिब से अपनाई गई है। हम पूछेंगे ज़िया अवान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दुआए आमिर की तरफ से अदालत में पेश होते हैं। अच्छा अवान साहब, ये बताइएगा कि दरख्वास्त एक आपकी बड़ी कामयाबी थी, जबकि सब ये कह रहे थे कि दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर हो जाएगी, दरख्वास्त मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह आपने केस लड़ा और दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई, तो अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज यानी सुपीरियर कोर्ट में दरख्वास्त लगा दी। तो अब आप बताइएगा, आपको ज़ाहिर नोटिस आपको भी होंगे, आपकी उसमें दलाइल देंगे, तो किन ग्राउंड्स पर अब आप इस दरख्वास्त को इस पर आर्गूमेंट करेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि मुझे अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि वो दरख्वास्त दाखिल हुई है। ऑब्वियसली वहाँ से रिजेक्ट हुई है तो उन्होंने लगानी है दरख्वास्त, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को रिलीज़ करने के हवाले से वो तो कोशिश करेंगे और ये उनका हक भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये केस एक बहुत ही डार्क केस है बेल बेल के लिए, क्योंकि बेल इस ऐसे केसों में होना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए कि हमने जो एविडेंसेस दिए हैं एफआईए को और कोर्ट को भी जो दिखाए हैं, और मज़ीद भी हम उनको दिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी इनको कामयाबी कोई नज़र आएगी। और वजह और अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। देखें, मकाफ़ात अमल है कि आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी उसकी सज़ा दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। एक ऐसा शख्स जो कि उसने शादी की थी, वो कोई किसी को भगा के नहीं लेकर गया था और उसने एक बहुत नेक काम किया था। ठीक है, वो उसके अपने तरीक़ेकार या जो भी चीज़ों पे आपका एतराज़ हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी फैमिली लाइफ थी और इनकी भी थी। अब जिस तरह से इन्होंने उसको ब्लैकमेल किया है और जो चीज़ें जिस तरह वो डिप्रेशन में उसका इंतकाल हुआ है वो वाकई सबके लिए बड़ा अफसोस की बात है। और पूरे मुल्क में लोग जो है ना इस बात को फील कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जो कुछ अभी तक हुआ आमिर लियाकत के हवाले से वो इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। और ये लगता है कि इनका रेगुलर कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि बड़े पक्के लोग जिसको कहते हैं कि उसको ब्लैकमेलिंग के हवाले से जो हमने वीडियोस दी हैं दानिया की और इवन आमिर लियाकत की वीडियोस भी, जो जब वो आइसोलेशन में थे और जब वो गम में थे तो उन पे क्या गुजर रही थी उन्होंने उसमें एक्सप्रेस किया। और उसने इनको वो कहा कि इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया इन्होंने, एक तरह से जो इन्होंने वीडियो वायरल की है। और वो इस बात को मान चुकी हैं कि वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी। वायरल पे कभी वो कहती हैं हाँ, कभी कहती है नहीं, कभी वो कहती हैं किसी और जो है ना ब्लॉगर ने की हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बड़ा एक हमारे पास तो बड़े अच्छे सबूत मौजूद हैं और जो भी कोर्ट इसको देखेगी तो वो ज़ाहिर है कि वो इतना आसान नहीं है। फिर बात यह है कि ये एफआईए के साथ इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया और उनके नोटिस के बावजूद भी नहीं गए, तो ये मुझे नहीं लगता कि इवन सेशन कोर्ट से भी ये बेल ले पाएंगे। बाकी तो कोर्ट का काम है इंसाफ करना, हम तो इंसाफ के लिए गए और अगर बेल हो भी जाती है तो ट्रायल तो होना ही है। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा, लेकिन हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और अल्लाह ताला का अपना सिस्टम है, निज़ाम है और जो कुछ भी हमारे हमारे पास हमने दिया हुआ है। और देखें, बच्चे हैं वो दोनों बच्चे जो यतीम हो गए, उनकी अपनी आहें भी तो होती है ना, कि जिस तरह आप फिर जिस तरह के इल्ज़ामात उनकी अम्मा जो है, जो असल मैं समझता हूँ कि बैकबोन है पूरे डिस्प्यूट की और ब्लैकमेलिंग की और पैसों के हवाले से भी, क्योंकि वो उसने अभी तक जो कुछ बताया उससे आम हर आदमी समझ रहा है कि वो किस व्हाट दे आर अप टू, क्या चाहते हैं। तो खैर वो उनके दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। अब ज़ाहिर है कि अब ये हफ्ते से ज़्यादा हो गया दानिया जेल में, वो रियलाइज़ भी कर रही होगी कि उसने क्या क्या किया है। और कभी कभी इंसान पे ऐसे वक्त आता है कि वो अपनी गलतियों को भी तस्लीम करता है, तो हो सकता है अल्लाह उसको माफ़ कर दे। अच्छा अमान साहब, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता जो मीडिया टॉक इसमें कहा था कि उनको दानिया की वालिदा की जानिब से थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो ये थ्रेट्स की नौइयत क्या है? दूसरा, वो बार बार पैसों का जिक्र कर रही है कि 7 करोड़ इस्लामाबाद से लेकर आए थे और 25 करोड़ कराची में थे, तो इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? देखें, बेसिकली बात यह कि वो तो बुशरा ने जो बात की वो सही है, क्योंकि जो उनके इंटरव्यूज़ आए हैं मीडिया पे उसमें न सिर्फ वो उन पे, उन्होंने मुझ पे भी कई दफ़ा इस तरह की बातें की हैं, तो जो कि उनको भी समझ नहीं आ रही, या तो समझती हैं जानबूझ के इस बात को कर रही हैं। हमने उस तरफ अभी अपना
रुख नहीं किया, लेकिन वो जिस तरह धमकियां दे रही हैं बच्चों को, प्रॉपर्टी के हवाले से जो बातें कर रही हैं, उन बच्चों को तो पता भी नहीं है इन सारी चीज़ों का, और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे उनकी साइकोलॉजी का, उनकी मेंटालिटी का या उनकी नफ्सियात का पता लग रहा है। और वो कतन कोई गमज़दा नहीं है। और उन्होंने जब खुला का केस दाखिल किया था दानिया ने बहावलपुर की कोर्ट में, तो उससे पहले जो उसके इंटरव्यूज़ हैं वो आप देख लें, जो जिस तरह के उसने इल्ज़ामात लगाए, तो एकदम से ये कोई बटन तो नहीं है कि मोहब्बत हो गई और एकदम से नफ़रत हो गई। तो ये अब वो वक्त के साथ चीज़ें खुल रही हैं और ये एक्सपोज हो गए, और वो अगर धमकियां दे रही हैं तो उसके लिए कानून का रास्ता मौजूद है। हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, हम कोई लड़ाई किसी से करना नहीं चाहते, ना हमने कभी किसी को फ़ोन किया, ना हमने कोई ऐसा इंटरव्यू दिया, ना मेरे क्लाइंट ने कोई ऐसा इंटरव्यू दिया कि वो धमकी दे रही हो। लेकिन हम ज़ाहिर धमकियाँ सुनते सुनते इंसान थक जाता है, तो फिर कार्रवाई करता है, और अब हम यही सोच रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया। ज़िया अवान साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, और इनका ये कहना था कि जो थ्रेट्स मिल रहे हैं या अदालत से बाहर जो मामला चल रहे हैं उसका हम जवाब देंगे अदालतों में, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और इस केस में जाहिर सी बात है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के जो औलाद है उनको बहुत नुकसान मिला, जहनी नुकसान भी मिला, जिस्मानी नुकसान भी मिला, जिस जिस तरह का नुकसान भी है। माली नुकसान का ये अभी तस्करा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नफसियाती मसाइल हुए उसका तस्करा किया जा रहा है और साख को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तो बाहर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका मुकाबला अदालतों में किया जाएगा और अदालत में उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुझे और अब्दुल कादिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।